बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनाव 2027 में जीत हासिल करने के लिए बसपा मुखिया मायावती ने कई अहम बदलाव किए हैं। इसी श्रृंखला में बहुजन समाज पार्टी में 50% युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में दिनांक 11 अगस्त दिन सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में दूसरा युवा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल, बीरू सुमन, कई अहम पदों पर रहे वरिष्ठ नेता डॉक्टर भारतेंदु अरुण, कल्याण सिंह, सुशील भंडारी, सुमित सेन, संजय सिंह, जिलाध्यक्ष विमल वर्मा, उपाध्यक्ष संदीप मुखरिया आदि सहित बसपा के नेता कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। कई मंडलों के प्रभारी सूरज सिंह की अध्यक्षता में देवरी रोड स्थित अंबेडकर बगीचे में आयोजित बसपा युवा संगोष्ठी में भाजपा और आसपा छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ता बसपा में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष विमल वर्मा, उपाध्यक्ष संदीप मुखरिया ने बसपा का प्रतीक रूपी दुपट्टा और फूल माला पहनाकर भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी छोड़कर आए युवाओं को बसपा की सदस्यता दिलाई। कई मंडलों के प्रभारी सूरज सिंह ने विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा मुखिया मायावती को सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता में जोश भरा और कहा कि बसपा के कार्यकर्ताओं को विभीषण और चमचों को चिन्हित करना होगा। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब पीडीए और संविधान की बात करने वाले बहुजनों को ठगने वाले लोग हैं। सपा, कांग्रेस, भाजपा और असपा पर जमकर हमला किया। बसपा प्रभारी सूरज सिंह ने कहा कि बहुजन समाज को मान, सम्मान और हक अधिकार चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुट जाओ और हर नगर, शहर और गांव से आवाज आनी चाहिए। युवाओं ने भरी हुंकार, इस बार बसपा की सरकार। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में सामने देखिए, सामने युवा विचार गोष्ठी एवं विशेष सदस्यता अभियान के तहत ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन का काम चल रहा है उसके साथ साथ बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से तंग आकर के, परेशान होकर के बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से, मानी बहन जी की नीतियों से प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीएसपी की सदस्यता ले रहे हैं। तो उनके लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और ऐसे मौके पर मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऐसे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो आज माननीय बहन जी में और उनके विचारों और नीतियों में आस्था रखते हुए बीएसपी में शामिल हुए हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लंबे समय से कहा जा रहा है कि बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाना है, हर बार ये कहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नाराज आते हैं। क्या कारण है और कैसे 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये जो इस बार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करना है, ये इस बार पूरा होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का युवा और बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लोग सब एक साथ एक मन से पार्टी में काम कर रहे हैं। और जब से माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी में सामाजिक बैकवर्ड भाईचारा कमेटी का गठन किया है, तब से तमाम पिछड़े समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। अब ये पूरी तरह से एक संदेश चल पड़ा है, एक हवा चल पड़ी है कि आने वाली सरकार 2027 में बहुजन समाज पार्टी की होगी। किससे फाइट है आपकी? किस पार्टी से फाइट है विशेष तौर से? जिस तरह से विभीषणों की बात हो रही है, रुपयाओं को भी बात हो रही है, किससे फाइट है? सही मायने में बहुजन समाज पार्टी की फाइट किसी से नहीं है, लेकिन सत्ता से हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी सक्षम है और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी, प्रदेश में भी और देश में। पीडीए की बात होती है, सभा अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए हमारे साथ है, बसपा से रूठ गया है पिछड़ा वर्ग, बसपा अकेली रह गई है, बसपा काम नहीं कर रही है, बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं। जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के लोग यदि ऐसा करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका नारा है पीडीए का, उसका अर्थ केवल पेयर ऑफ अखिलेश एंड डिम्पल ये रह गया है और कोई उनका अर्थ नहीं है। और अगर वो मान रहे हैं कि पीडीए ही उनका नारा है तो श्रीमती डिम्पल यादव तो उसका हिस्सा नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने वो उनके परिवार की सदस्य हैं, उनकी पार्टी की सदस्य हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी
कि लोग बौखला गए हैं। इन्होंने 2022 में भी देखा, 17 में भी देखा, 24 में भी देखा, गठबंधन करके भी देख लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए। भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी रोकने का काम करेगी और 27 में रोकेगी नहीं, अपनी खुद सरकार बनाने का काम। चमचे और जो विभीषण हैं उनसे कैसे निजात पाएंगे आप? ये समय समय पर समाज में चमचे और विभीषण पैदा होते रहते हैं और आज तक ये मूवमेंट परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर मानवर काशीराम साहब का ये आंदोलन है, मूवमेंट है, ये रुकेगा नहीं। तमाम चमचे पैदा हुए हैं और होंगे। कुछ लोग तो मैदान छोड़ गए, कुछ दुनिया छोड़ गए। ये नए नए चमचे भी ज़्यादा दिन के नहीं हैं, ये भी जल्दी ही मैदान से बाहर हो जाएंगे। और युवा समझ रहा है, अब युवा उनके चंगुल में नहीं आ रहा है और सीधे सीधे माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहा है। झंडा अभियान क्या है? झंडा अभियान आपने चालू किया है, क्या है ये पूरा? ये बहुजन समाज पार्टी की ओर से माननीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है कि पार्टी के सभी लोग अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी गाड़ियों पर झंडा लगाने का काम करें और स्वयं भी बीएसपी का गमछा पहन करके वो पार्टी की बैठकों में जाएं या फिर क्षेत्र में जाएं, जिससे कि लोगों में ये पहचान हो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में घूम रहे हैं। जो कार्यकर्ता, जो नेता अपने घरों पर झंडा नहीं लगाएगा, गाड़ी पर झंडा नहीं लगाएगा, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से होगी। जो लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो पार्टी का अगर झंडा नहीं लगाते हैं और अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा करके नहीं चलते हैं तो माननीय बहन जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जैसे जी की अपील करेंगे, अब चुनाव आ रहा है 2027 का, तो SC ST OBC या सर्व समाज से क्या अपील करेंगे? किस तरह से बसपा की सरकार बने? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करती है और उसी नीति के तहत सर्व समाज के लोगों से अपील करती है कि सर्व समाज के लोगों के बीच में भाईचारा बना करके उन्हें 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनाने का काम करें।